नमस्कार, पार्श्व एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ था 21 अक्टूबर 2024 को, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो उसके मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं। 6 वर्षों के लिए 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई 3500 की राशि साधारण ब्याज की करें, ठीक है। एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर आर इंटू टी, ठीक है। तो 6 गुने 3% 18%, ठीक है। तो 3500 का 18% निकाल देंगे, ठीक है। 3500 गुने 18/100, ठीक है। 35 आएगा 350, 35 साथ 280, कितना हो जाएगा? 630। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तालिका दिया गया है और वाहन की दूरी दिया गया है। तो दूरियों को तय करने में 4 वाहनों द्वारा लिया गया समय, ठीक है। दूरी हम लोग को दे दिया है। ये वाहन करता है 480 किलोमीटर दूरी, 600 किलोमीटर दूरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दियो किलोमीटर में दर्शाया। तो समय ज्ञात करना है। तो बोला है कि निम्न में किस वाहनों ने दोनों दिनों में समान चाल से यात्रा की, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये दूरी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? लिया गया समय, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहले देखते हैं ये देखेंगे, ये बराबर डे वन, ठीक है। 480 बटा ये कितना लिया है डे वन में? डे वन है ब्लू वाला, तो 8 लिया है। तो 8 छक 48, 60 के एमपीएच से, ठीक है। बी वाला देखेंगे, ये ए में डे टू, ठीक है। 600 बटा डे टू का कितना है? 10, कितना है? 60 के एमपीएच। दोनों 60 के एमपीएच की यात्रा से गया है, दोनों 7 के एमपीएच की यात्रा से गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया, लेकिन ऑप्शन में तो हम लोग को ये सब में अलग अलग दिया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग बी को, बी बराबर 360 बटा कितना है बी का? 5, 5 7 35 और 5 दूना 10, 72 के 20। तो डे वन है और डे टू, ठीक है। तो बी कितना है? डे टू में 420 और बेटा डे टू में है 6, 6 7 42, 70। तो 70 और 72 बी नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा लेकिन बी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग सी देखेंगे, 720 बटा कितना है डे वन? 12, 12 छक 72, 60। उसके बाद डे टू देखेंगे, सी बराबर डे वन है और डे टू, ठीक है। 780 बटा डे टू 13 है, 13 छक 78, 60। तो ये भी 60, ये भी 60। तो कौन कौन है? ए और सी, ठीक है। ए और सी, केवल ए और सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि 2020 में क्यू की कारों तथा 2022 में आर प्रकार की कारों को मिलाकर उत्पादन 2019 में, तो पहले 2020 में वाला देखेंगे। 2020 वाला क्यू, 2020 में क्यू, तो 2020 में क्यू कहाँ है? देखो यहाँ पर 25 प्लस 2022 में आर, 2022 में आर कितना है? प्लस 39 मिलाकर, फिर बोला है रेशियो 2019 में, 2019 में एस कारो, 2019 में एस कार क्या है? 69 एस कार, ठीक है। उसके बाद बोला है फिर 2021 में, 2021 में कौन कार? पी प्लस 2021 में पी 71 71, ठीक है। तो देखेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। 9 5 14, 3 2 5 1 6, 64 अनुपात 9 1 10, 9 7 16, 16 1 17, 9 1 10 के 0,
100 से 13 एक 14, ठीक है, तो 140 और 64, ठीक है, इसको कटा देंगे, 100 चौका 64 और ये हो जाएगा तुम्हारा 35 चौका 116:35 आंसर हो जाएगा, 16:35, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, किसी वस्तु की कीमत में 20% और फिर 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, शुरुआती कीमत वापस आने के लिए बढ़ी हुई कीमत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो मानो किसी वस्तु की कीमत कितना है, 100 है, ठीक है, और उसकी कीमत बढ़ी कितना, +20%, तो कितना बढ़ा, 120%, ठीक है। फिर इसको बोला है कि +25% बढ़ा, तो 120 का 125% हटा 100, क्योंकि 25% बढ़ा है, ठीक है, ये 25 पे 100, 25 चौका 100, 30 चौका 120, तो कितना बढ़ा, 150 हो गया। 100 था पहले और हुआ कितना, 150, तो वापस आने के लिए 150 से 100 वापस आने के लिए कितना कम करना चाहिए, 50, और कितने पर, 150 पे गुने 100 बराबर 100/3%, ठीक है, 100/3%। आगे हम लोग देखेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो 33.1/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 576, 324 और 360 का HCF निकालें, ठीक है, तो इसको देखेंगे 324, 360 और 576 सीक्वेंस वाइज कर देंगे। देखो, HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ऐसे भाग विधि द्वारा निकालेंगे, ठीक है, भाग विधि द्वारा भी, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है कि इसको घटा दो, ये घटाने पर कितना आएगा, 36, और 360 में से 576 में से 360 गया तो कितना हो जाएगा 216, ठीक है। अब 36 और 216 का HCF 36 ही होगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 15, 25, 26 और 27 का समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य कुल योग बटा कुल संख्या, तो कुल योग कितना होता है, 5 + 15 + 25 + 26 + 27 बटा कुल संख्या कितना है, 3, 2, 5, ठीक है। कुल हो गया अगर 100 तो 13, 13, 5, 18, 18, 18, 5, 23, 23, 23, 5, 28, 98 बटा 5, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5, 9, 45, तो 19.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव ने 1 घंटा 40 मिनट में 45 किलोमीटर दूरी तय करता है, यह मानते हुए कि अपनी पूरी यात्रा में एक समान चाल से चलता है, तो राघव की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें, ठीक है। तो देखते हैं इसका चाल को, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी, 1 घंटा 40 मिनट को पहले 1 + 40 बटा 60 कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा ये 1.2/3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3, 2, 5/3 आवर, ठीक है। अब बोला है कि चाल जो हमारा मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, कितना दूरी 45/5, 3 नीचे तो ऊपर चला जाएगा 27 kmph। अब इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 27 × 5/18, ठीक है, 3 9 27, 2 9 18, 15/2 बराबर 7.5 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे लंबे लंबवृत्तीय बेलन लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो 6 इकाई लंबाई के खोखले घन के उत्कीर्ण किया गया और इसके आधार पर खड़ा है, ठीक है। देखते हैं, घन है और घन पर क्या खड़ा है बाबू, क्या है, ये शंकु, घन पर क्या खड़ा है, शंकु, घन पर क्या खड़ा है, शंकु, ठीक है। तो इसका ऊंचाई जितना शंकु की भुजा होगी
जितना घन की भुजा होगी उतना ही शंकु की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो h बराबर क्या होगा 6, क्योंकि घन की भुजा कितनी है 6। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग इसकी r क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो r बराबर 6/2। शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा, उस घन की भुजा की आधी मतलब 3। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या पूछा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 गुने, क्योंकि ऑप्शन में हमको पाई ऐसे ही रखा है तो उसको मान को हम नहीं पुट करेंगे। ठीक है, 3 × 3 × 6, 3 से 3 कैंसिल मतलब 18 पाई, आंसर। नेक्स्ट, 6 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 2500 रुपए का साधारण ब्याज कहते हैं। पिछले अब ऊपर भी क्वेश्चन था, एस आई बराबर R×T। ठीक है, तो हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, आर कितना है हमारा 5 × 6 30%, तो 2500 का 30%, 30/100, 25×3 = 75, 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर इसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और फिर ग्राहकों को 15% की छूट देता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो MPCP। ठीक है, बोला है कि क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य मान लो 100, तो क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य करता है, मूल्य अंकित करता है, तो 140 हो जाएगा 40% अधिक। ठीक है, उसके बाद बोला है कि अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, तो छूट किस पर, अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो 15% की छूट देता है -15%। ठीक है, तो 140 × 85/100, 17×5=85, 20×100, 20×7=140, तो 119। अब बोला है कि व्यापारी का लाभ, तो व्यापारी का लाभ कितना हो जाएगा 19 बटा में क्रय मूल्य गुना 100 बराबर 19%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए और बी के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। यदि वे एक ही समय पर एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो 24 घंटे में मिलेंगे। यदि ए बी के 10 घंटे बाद प्रारंभ करता है तो वे 20 घंटे और अधिक बाद में मिलेंगे, तो उनकी क्रमशः चाल क्या है। ठीक है, तो देखेंगे अगले क्वेश्चन को तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन पुट करो। ठीक है, बोला है कि इनके बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। यदि एक ही समय एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, की ओर बढ़ेंगे तो चाल क्या हो जाएगा, चाल मतलब इनको चाल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, देखो तो बोला है कि 1200 हमको किलोमीटर चलना है और समय हमको दे दिया है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब चाल को जोड़कर देख लेंगे, 35 और 25 कितना हो जाएगा 60, 24 आ रहा है, 14×12 20 आ रहा है, नहीं आएगा तो इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, अगला दूसरे ऑप्शन को लिखते हैं, 1200 बटा 40 कितना हो जाएगा 65, 40 + 25 तो 1200 बटा 65, ये भी नहीं होगा, 24 नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, 1200 बटा 30 + 20, 1200 बटा 50, 24। ठीक है, 24 घंटा, तीसरा हमको ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 15 मोबाइल खरीदता है और 15 मोबाइल के क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि दुकानदार सभी मोबाइलों को उसी मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसे पहली स्थिति में 12 मोबाइल बेचे थे, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये क्वेश्चन इतना घुमा दिया है, सीधा सीधी बोला है कि जो 12 मोबाइल का विक्रय मूल्य है ना, वो
15 मोबाइल का क्रैम्बुल के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे सीपी बटा एसपी। ठीक है, तो सीपी बटा एसपी कितना हो जाएगा 12/15। ठीक है, अब हमको लाभ कितना मिला है, 12 का खरीदे 15 में बेचे हैं, कितना का लाभ 3, किस पर 12 पर गुने 100, 3 चौका 12, 25 चौका 100, 25%। ठीक है, 12 मीटर आधार और 20 मीटर ऊंचाई वाला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है 12 गुने 20, 240 मीटर स्क्वायर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 53 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 1280 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, देखो तो 53 क्रमागत है, सम संख्या है, तो पहली सम संख्या क्या हो जाएगी 2, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि 53 क्रमागत सम संख्या, तो अंतिम संख्या 53 गुने दुगना हो जाता है 106, 53 गुना 2 106। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका अंतर पूछा है, 106 माइनस 2 बराबर 104, 104 हो जाएगा। अगर वैसे नहीं बनाना है तो इसका लॉन्ग, मतलब इसका लॉन्ग भी मेथड है, और में देख लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, और में इसका सेकंड मेथड देखिए, इसका योग एक फार्मूला होता है, योग बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा योग 1280 गुने 53 बराबर 53/2, 2a प्लस 53-1 इंटू 2। ठीक है, सार्वंतर है, डी क्या है सार्वंतर, सार्वंतर कितना है 2 4 बचता है इससे 2 4, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा 6 बढ़ेगा तो 2। ठीक है, इसलिए सार्वंतर क्या गया 2। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये 53 से 53 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2560। ठीक है, ये 52 हो जाएगा, 52 दूना 104 माइनस 104 बराबर 2a। ठीक है, 2456 बराबर 2a, ये बराबर 1228। ठीक है, अब पहली संख्या हमारी 1228 हो जाएगी। ठीक है, ये पहली संख्या। ठीक है, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या बराबर 1228 प्लस 52 गुने 2। ठीक है, तो 1228 प्लस 104 बराबर 1332। अंतर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर 1332 माइनस 1228, और कितना हो जाएगा प्लस में 104। तो या तो ऐसे बनाइए इस मेथड से या इस मेथड से। ठीक, नेक्स्ट, एक धनराशि समान साधारण ब्याज पर 6 वर्ष बाद 7436 और 10 वर्ष बाद 9460 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कर। कोई धनराशि है 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 7436, अगले 4 वर्ष में मतलब 4 वर्ष में, अगले 4 वर्ष में अगले 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 9460। तो 4 वर्ष में 76 से 74 से 36 से 94 से 60 कितना बढ़ा है। ठीक है, देखेंगे हम लोग, तो 4 वर्षों में बढ़ा है हमारा ये 2024, तो 4 वर्ष में बढ़ गया कितना 2024 रुपया। ठीक है, 94 60 में 74 36 घटाएंगे तो 2024। एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, एक वर्ष में बढ़ेगा ये हमारा
512, 506 एक वर्ष में 2024/4 मतलब 506। ठीक, तो हम लोग देखेंगे 6 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा। 6 वर्ष में 506 गुने 6, 3036 पे बढ़ेगा। तो पी हम लोग चलेंगे, पी बराबर 74 से 36 माइनस 3036। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4400। अब हमको पी आ गया तो आर परसेंट निकाल देंगे। आर परसेंट बराबर एक वर्ष का ब्याज 506 बटा पी नीचे 4400 गुने 100, ये कट गया। ठीक है, अभी करेंगे 44 से कम 44 और फिर ये क्या हो जाएगा 6, फिर 44 से कम 44 तो 11.5%। ठीक है, अगला देखते हैं। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 से 3 संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, देखते हैं। x x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 डॉट 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 कितना तक जाएगा, x प्लस 8 तक जाएगा। ठीक है, इनका औसत कितना है 45। सबको जोड़ेंगे 9x 9 को x हो जाएगा, अब प्लस जोड़ेंगे 8 7 5। ठीक है, तो हम लोग जोड़ेंगे तो सब कितना हो जाए 36 बराबर 45 में 9 कितना 45 9 5 45 के 5 ना होगा 36 36 4 405। तो 9x बराबर 405 माइनस 36। ठीक है, तो 9x बराबर 369, 9x बराबर 300, x बराबर 9 चौके 36 9 एकम 9। तो बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या यही ना x प्लस 8, x प्लस 8 बराबर 41 प्लस 8 बराबर 50। एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 628.4/60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, इसको तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 628 साते कितना हो जाएगा 8 साते 56 के 6, 8 साते 56 के 628.4/6, 8 साते 56 के 6, 7 दूना 14, 14 या 5 19 के 9, 6 7 42 42 1 43, 4396 और ये 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 4 4400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे तो कितना है 4400/7 बराबर 2 गुने, क्योंकि पाई का मान 22/7 बोल दिया है तो आर हम लोग 4 दिया है 4 प्लस एच। ठीक है, ये हम लोग कटा देंगे 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 और 44 में 100 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 25 बराबर 4 प्लस एच। ठीक है, एच बराबर 25 माइनस 4 बराबर 21। अगला देते हैं, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर किराने का सामान बेचने का दावा करता है और फिर भी उसे 2.22/49 का लाभ कमाता है। तो 1 केजी के जो कितना वजन प्रयोग किया। ठीक है, देखते हैं 2.22/49% कितना हो जाएगा 39 दूना 78, ये हो जाएगा हाँ, तो ये हो जाएगा 100/49%। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 100/49 गुने 100, परसेंटेज है 100 1/49। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट हो जाएगा और ये हो जाएगा सीपी। ठीक है, सीपी 39 तो एसपी एक प्रॉफिट लेकर बेचेगा तो 40 पर। ठीक है, तो बोला है कि किराना मूल्य का सामान बेचने का व्यापारी क्रय मूल्य पर किराना मूल्य का सामान बेचने का दावा करता है। ठीक है, तो 40 में कितना बेचेगा 1000 ग्राम मतलब 1 केजी 1000 ग्राम। ठीक है, तो 39 में कितना बचेगा 1000/40 गुने 39, ये 25 हो जाएगा, 25 गुने 39 975 ग्राम।
975। अगला देखेंगे 19 नंबर। एक केन में दो तरल पदार्थ अंगूर के रस और अनानास के रस का मिश्रण 13:11 में है। ठीक है, ये है अंगूर और ये है अनानास, अनानास। ठीक है, 13:11 में जब केन से 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और कितना निकला, 8 लीटर, और फिर उसको केन को अनानास के रस से भर दिया गया, फिर 8 लीटर से उतना ही भर दिया, तो अनुपात 13:14 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग मिश्रण से निकाले हैं और अनानास को भरे हैं, तो हम लोग अंगूर समान होना चाहिए, तो अंगूर समान है। अगर नहीं समान रहता तो हम लोग क्या करते, एलसीएम लेके समान करते। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, ये 11 से 14 हो गया है जब निकाले हैं और इसमें डाले हैं, तो 3 के लिए कितना, 8 लीटर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 27 के लिए, ये कितना है, 27 मिश्रण निकाल लेंगे। 27 के लिए टोटल जार में कितना है, 27 के लिए 8/3 गुने 27, 72। टोटल मिश्रण कितना है, 72 लीटर। ठीक है, अब हमको मिश्रण कितना हो गया, ये 24, ये 24। ठीक है, 24 के लिए 72 दे दिया, तो हमको क्या बोला है, एक के लिए 3, तो हम लोग क्या बोला है कि प्रारंभ में अनानास में कितना था, तो 11 था, तो 11 के लिए 3 गुने 11, 35 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 20 पुरुष 7 घंटे कार्य करके इस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 21 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उसी कार्य, एमडीएच मसाला क्वेश्चन है। ठीक है, एमडीएच है 24 गुने मेल 7 गुने 10 बराबर 21 गुने 9 गुने डी, कितने दिन में पूरा करेंगे, 17 के 21, 3 24। ठीक है, डी बराबर 80/9, 8×8/9 दिन। चलिए, तो इसी तरह पारसी अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, अगले हम एमटीएस के पेपर को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।